शिफाली जरीवाला की जो डेथ है वो सबके लिए शॉकिंग इसलिए है कि शी वॉज सो यंग। वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, वो इतनी ज़्यादा फिट थी, एंड शी वॉज़ ओनली 42। और फिर भी वो इस दुनिया से चली गई एंड टू सून, इतनी जल्दी। एक प्रवर्ब है, एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि यू कुड बी रिच, यू कुड बी फिट, यू कुड बी फेमस, बट स्टिल दिस कैन नॉट गारंटी दैट यू आर सेफ फ्रॉम डेथ। यानी आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, जवान हों, शोहरत याफ्ता हों, आपके पास दुनिया का पैसा हो सबसे ज़्यादा, आप दुनिया के सबसे अच्छे घर में भी रहते हों, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर भी गारंटी नहीं कर सकती कि या डिले नहीं कर सकती आपका जो सच है कि मौत हर एक को आनी है और उसका जो जायका है वो हर एक ने चखना है। क्योंकि जो लाइफ है ना जी, वो दैट डजंट कम विद अ गारंटी, इट कम्स ओनली विद सरप्राइजेस। और हम फिर एक जुमला कहते हैं कि लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, एंड यस इट इज़, ये अनप्रडिक्टेबल है। और हम हर महीने बाद, हर दिन के बाद, या शायद कुछ अरसे बाद हम ये जुमला दोहराते हैं कि यार लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। लेकिन कब ये दोहराते हैं? जब हम किसी दूसरे की मौत देखते हैं। अब जो शिफाली जरीवाला है, वो कांटा लगा जो गाना आपने सुना होगा, उसकी वजह से वो फेमस थी बहुत ज़्यादा, उसी वजह से उनको शोहरत मिली, करोड़ों रुपए के घर में रहती थीं और पैसा भी बहुत ज़्यादा था, खूबसूरती के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आती थीं। बल्कि वन ऑफ द रीज़न जो है, दैट कुड बी द रीज़न, वो बताया भी जा रहा है कि इनकी जो डेथ की जो रीज़न है वो एक एजिंग ट्रीटमेंट होता है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है, वो ये करवा रही थी, तो शायद उस वजह से इनको वो कार्डियक जो है वो, या फिर हार्ट अटैक आया, यानी वो कॉज बना इनकी डेथ का। लेकिन ये कोई भी नहीं गारंटी कर सकता और पता किसी को भी नहीं होता कि अंदर इंसान के पता नहीं क्या चीज़ें चल रही होती हैं। बज़ाहिर इंसान खुश नज़र आ रहा होता है, बट व्हाट हैपेंड नो वन नोज़। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी, जो इस्लामाबाद में गालिबन एक बंदे ने अपने आप को शूट किया था और वो उसकी डेथ के ऊपर हमने बात की थी। तब भी मैंने ये फ़िक्रा दोहराया था कि लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। अब वो दोनों केस खैर ये बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा जिसने अपनी जान खुद ली और इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं था। अब मैं इनकी प्रोफाइल पे तो इतना बात नहीं करूँगा, लेकिन एक फ़ैक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और वो ज़िंदगी की एक हकीकत भी है, शायद हम समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं कि एक ऐसी बंदी अगर, जिसके पास जो एक्टिव भी थी, जो फिट भी थी, वो अपनी स्किन को लेके, वो अपनी खूबसूरती को लेके, वो अपनी एज को लेके इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी, उनके पास पैसा भी था, शोहरत भी थी, फॉलोअर्स भी थे इंस्टाग्राम पे 3.2 मिलियन फॉलोअर, और इसके अलावा टोटल अगर हम मिलाएं तो 20 मिलियन की उनकी भी रीच थी, और लोग उनको बहुत प्यार भी देते थे, उनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती थी, और वो एक्सरसाइज भी करती थी। बिग बॉस की वो भी कंसिस्टेंट जो है कंटेस्टेंट रहीं, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी ने उनसे ये सारा कुछ छीन लिया। अब मेरी एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ इंसिडेंट होती है, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि आई ट्राई टू, उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हम एक ऐसा लेसन निकालें कि हम उनसे चीज़ें सीखें। और ये जितने इंसिडेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं, मिजरीज़ होती हैं हमारी लाइफ में ना, ये इसीलिए होती हैं दैट वी लर्न फ्रॉम देम, हम उनसे सीखें। और खुशकिस्मत है वो शख्स जिसके साथ खुद तो ट्रेजेडी वो नहीं हुई है, लेकिन किसी दूसरे के साथ हो गई, लेकिन उसने उससे कुछ सीख लिया। और बदकिस्मत है वो शख्स जिसने वो ट्रेजेडी किसी दूसरे के साथ होती देखी, लेकिन वो ख़ुद अपनी लाइफ में उसको उसने रिलेट करके उसको नहीं देखा। अब मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि अगर जो शिफाली जो जरीवाला है, अगर वो इतनी मेंटेन्ड और इतनी कंपोज्ड किस्म की लाइफ गुजारने के बावजूद वो चली गई हैं इस दुनिया से, और जस्ट 42 कोई एज नहीं होती है, और उसके बावजूद देखें, बज़ाहिर कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा था, बज़ाहिर कोई एंग्जाइटी नहीं लग रही थी। मतलब शी शो अप, वो अक्सर बिग बॉस और इस तरह के वो इंटरव्यूज़ भी उनके आते रहते थे। पॉडकास्ट उनका एक वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कांटा लगा जो गाना है, मुझे लोग उसकी वजह से जाने, शोहरत मुझे उससे मिली है, तो मैं आखिरी, आई वॉन्ट माई लास्ट ब्रेथ, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी आखिरी सांस भी जिस दिन होना, तो मुझे यही चाहिए कि वो गाना जो है वो उसी वजह से लोग मुझे याद कर रहे हैं। और लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर वो इसी वजह से उनको याद कर रहे हैं कि वो जो गाना उन्होंने उस पर परफॉर्म किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग, अगर इनके लिए अगर लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल हो सकती है, तो सोचिए कि हमारे घरों में बीमारी लोगों पे के चेहरों पे भी नज़र आ रही होती है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते, हम फिर भी उनका ख्याल नहीं रखते, हम फिर भी उनके साथ टाइम नहीं गुजारते। और हमें ये लगता है, शायद आप अभी जज्बाती तौर पे कह दें कि नहीं जी हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आप मानें इस चीज़ को कि हम लोग शायद गारंटी हम चाहते हैं और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं पैसे में, शोहरत में, फेम में और लाइफस्टाइल के अंदर। और इस थंबनेल के अंदर जो मैंने डिज़ाइनर को एक लाइन भेजी है ना, आपने अगर वो पढ़ी है, तो वो मैंने लिखी इसी वजह से है कि फेम, मनी एंड देन व्हाट, उसके बाद डेथ। आप दुनिया
कि सबसे अमीर तरीन शख्स भी होंगे ना, दैट कैन नॉट गारंटी कि आप डिले कर सकते हैं। अब ये पता नहीं है सच है या नहीं न्यूज़ जो कहा है कि वो एजिंग ट्रीटमेंट जो करवा रही थी, एंटी एजिंग, जिसकी वजह से आप डिले करते हैं अपने वो व्रिंकल्स जो आपके चेहरे पे होते हैं, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं, आप बूढ़ी नज़र नहीं आती। तो हमारे सामने इतनी बड़ी एक एग्जांपल है माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन एक ऐसा बंदा था जिसके पास उस टाइम में इतना पैसा था जब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तब उसके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ थे और उसने 100 ऑफ डॉक्टर्स रख लिए थे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, मौत से बचने के लिए, अपनी एज बढ़ाने के लिए, या वैसा दिखने के लिए जैसा वो ख्वाहिश करता था। और वो जो 100 ऑफ डॉक्टर्स थे ना उसके पास, जो हर वक्त उसके खाने को भी टेस्ट करते थे कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, और फिर वो प्रूव होता था, फिर वो खाता था, टेस्ट होते थे, इंजेक्शंस लगते थे और पता नहीं क्या क्या। वो कुदरत को अपने हाथ में करना चाह रहा था। और वो डॉक्टर्स भी दुनिया के कोने से एक एक डॉक्टर ढूंढा गया था जो सर्टिफाइड भी था, जिसका एक अपना एक्सपोजर भी था, जो जिसके पास एक्सपर्टी थी अपनी हर फील्ड के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे डॉक्टर मिल के उसको बचा ना सके, और वो भी अपनी इतनी एज में, इतनी यंग एज के अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और वो भी यही मैसेज दे गया कि ये एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई इंसान बच नहीं सकता। एक्सीडेंट, इस मिजरी कह लें, इस ट्रेजेडी कह लें, इससे मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, और मैंने भी इससे यही सीखा कि वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ, प्लीज़ पैसे के पीछे इतना ना भागें कि आप अपने खूबसूरत लम्हे बर्बाद कर दें, आपको टाइम ना मिले। प्लीज़ शोहरत के पीछे इतना ना भागें, पागल ना हों कि आप अपनी जो एक आपकी ज़िंदगी की जो लाइवलीनेस है आप उससे दूर हो जाएं। डोंट कीप इट इनसाइड। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, टॉक अबाउट इट, टॉक टू योर लव्ड वंस। डोंट कीप इट इनसाइड, उसको अपने अंदर मत रखें। हमारे ऑलरेडी जो कल्चर है वो इतना टॉक्सिक है, और अनफॉर्चुनेटली फिर हम ऐसे टॉक्सिक लोगों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारी उम्र वैसे ही आधी हो जाती है। और वो जो आधी उम्र है वो भी आप मर मर के जीते हैं। तो ये ज़िंदगी गुजारने का ना तो मकसद है और ना हमें ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया था। तो एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं ऐसे लोगों की। और कहाँ किस मोड़ पे आपकी ज़िंदगी रुक जाए। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इसको कोई गारंटी नहीं दे सका। मैं आज बोल रहा हूँ, कल हो सकता है मेरी वीडियो आपके सामने ना आए। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर मतलब लिव इन अ वे, इस ज़िंदगी को गुजारें इस तरह से कि जब आप इस दुनिया से जाएँ तो आपको लोग अच्छे रेफरेंसेस की वजह से आपको याद करें। मैंने आगे भी अपनी वीडियोस या कहीं मैंने शायद लाइव कहा था एक जगह पे कि मुझे सबसे ज़्यादा जो तसल्ली है ना वो ये है कि मैं नहीं भी होऊंगा तो फिर भी लोग, और मेरी जो बातें हैं, मेरे जो कंटेंट हैं, इट विल कंटिन्यू टू बेनिफिट पीपल इवन इफ़ आई एम गॉन। अगर मैं भी चला गया तो ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन भी है और तसल्ली भी है और इस पे प्राउड भी है। और ये इस्लाम दीन को जब हम अपने मज़हब को पढ़ते हैं ना, आप हमारे सबसे जो दुनिया में जो पूरी कायनात के लिए अमली नमूना थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी लाइफ को स्टडी करें कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। क्या उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था? क्या वो बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता थे? क्या वो बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे? क्या उन्होंने डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी? या क्या था ऐसा जो हम याद करते हैं और हम कहते हैं कि वो हर स्फेयर ऑफ लाइफ में कामयाब है? वो कुछ सर्टन चीज़ें हैं और उन्होंने वो मैसेज हमें भी दिए हैं कि तुम भी ऐसे ज़िंदगी गुजारो, लोगों के साथ लेन देन, आपकी डीलिंग्स मैटर करती हैं, अल्लाह के करीब हों, अपने क्रिएटर से बात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब आपकी सांसें रुक जानी है, कब आप मोड़ आखिरी है, दिन आखिरी है, शाम आखिरी है। तो लाइफ इज़ बिकॉज अनप्रडिक्टेबल। एक टाइम होता था जब लोग कहते थे जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इससे पहले भी बिग बॉस का एक और वो बड़ी फेमस सेलिब्रिटी थी, मुझे नाम उनका भूल गया है, वो तो बॉडी बिल्डर था लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक से कॉज यही हुआ उसका। ये भी एक्सरसाइज करती थी, कितनी फिट थी। तो ये अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये सर आपकी गेम जो है ना, इट इज़ ऑल हैपनिंग इन आवर माइंड, इट्स ऑल इन देयर, ठीक है। और जो इन देयर रहने देता है इसको, वो कीप इट्स इनसाइड, तो वो कब फट जाए किसी को नहीं पता, कब वो आपके दिल पे असर कर जाए, कब आप कुछ भी हो जाए, कुछ बहाना बन जाए। लेकिन वो बंदा जो यहाँ से निकालता है, जो बात करके सोता है रोज़ किसी से, जो शेयर करके सोता है, या फिर जो प्रोफेशनली इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट या वो इस फील्ड के अंदर है, वो इन सारी चीज़ों को काबू कर सकता है, या वो भी मैं कहता हूँ गारंटी उसकी भी नहीं है। लिखा वही है जो होना है, लिखा वही हुआ है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का लम्हा कौन सी सांस हमारी आखिरी है, तो हम क्यों लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं? हम क्यों डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टॉक्सिक हो जाते हैं, चीट करते हैं, हम मारते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, और हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे काम करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग में लगे हुए हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने में लगे हुए हैं। ये कल को भी अज़ाब बनेंगे आपके लिए। अब इनकी लाइफ को भी अगर आप देखें तो इनकी लाइफ, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसलिए जाना जाए, इस गाने के लिए, कांटा लगा के लिए जाना चाहे। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये इनको बेनिफिट करेगी आफ्टरवर्ड्स लाइफ में।
दुख तो होता ही है, जिनकी बेटी है, जिनकी बीवी है, जिनकी बहन है, वो तो दुख उनका है, लेकिन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इस चीज़ से। तो लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ना आपको मेरा पता है ना मुझे आपका पता है। सो प्लीज़ इसको इस तरह से गुजारिए कि आपके पास कुछ ऐसे पल हों आखिरी लम्हे या आखिरी सांस में, आप वो जो सांस लें तो वो सुकून वाली सांस हो, दैट वाज अ सेटिस्फैक्ट्री ब्रेथ, ना कि आप एक ऐसी आह भरें जो आपके ऊपर ही बर्डन बन जाए। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।